कल जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में खेला गया ओडीआई मुकाबले में जो कंट्रोवर्सी हो गई, शाकिब अल हसन ने जो एंग्लो मैथ्यूज़ को टाइम आउट के तहत आउट मांगा है। जी हाँ दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी क्या है आपको इसकी डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये कंट्रोवर्सी क्या होती है। अगर रूल्स के मुताबिक कोई बल्लेबाज जब विकेट गिरने के बाद 2 मिनट से पहले आईसीसी वर्ल्ड कप में ये रूल्स है 2 मिनट के अंदर अगर कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करने या बॉल फेस करने नहीं आता है तो उसे टाइम आउट के तहत आउट किया जाता है। टेस्ट में इसका डिफरेंट सिनेरियो है और T20 में एक डिफरेंट है दोस्तों। लेकिन हम बात करने हैं ओडीआई की जो कि कल कंट्रोवर्सी हो गई। शाकिब अल हसन ने जो डिसीजन लिया वो सही था या रॉन्ग था, ये हम बात करने वाले हैं। अगर कोई रूल्स अगर आईसीसी ने काट रखा है तो वो सही है। 2 मिनट से पहले अगर कोई बल्लेबाज नहीं फेस करता है तो उसे आउट दिया जाना सही बात कि शाकिब अल हसन को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या एंग्लो मैथ्यूज़ की क्या इसमें मिस्टेक है उसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं एंग्लो मैथ्यूज़ का। एंग्लो मैथ्यूज़ कोई क्लब के बच्चे या क्लब के प्लेयर या क्लब का कोई बॉय नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि हम जब खेलने के लिए आते हैं तो उन्हें अपनी जो भी चीज़ें होती हैं जैसे कि पैड हो, गार्ड हो, हेलमेट हो, बैट हो, ये उन्हें पहले ही देख लेना चाहिए था। और अंदर आने से पहले कोई प्लेयर हाथ में हेलमेट लेके नहीं आता, हाथ में बैट लेके आता और हेलमेट अपने सर पर पहन के आता है। ये तो सबको पता ही होगा, इतनी सी बेसिक जो चीज़ें होती है क्रिकेटर को सबको पता ही होता है। लेकिन जिस तरह से एंग्लो मैथ्यूज़ घूमने टहलने की तरह आए थे और अपना विकेट भी देके चले गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो उनकी स्ट्रिप टूट गई थी। फिर दोबारा से हेलमेट मंगाए, ये व्हाटएवर जो भी होता है ये डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब रूल्स आईसीसी का जो रूल्स है उसमें अगर बैठता है कि ये आउट है तो आउट ही दिया जाए। क्योंकि श्रीलंकन भी कोई दूध के धुले नहीं है। क्योंकि जब वीरेंद्र सहवाग 99 पे बैटिंग कर रहे थे तो दिलशान ने उन्हें जानबूझकर इतना बड़ा नो बॉल डाला कि वहाँ पर वो अपने शतक से चूक गए और वो छक्का लगाने के बावजूद उनका शतक नहीं हुआ। और श्रीलंकन को ये कोई भी राइट नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कुछ बोल सके। अब रही बात शाकिब अल हसन को इस तरह से करना था या नहीं करना था, ज़्यादा तो शाकिब अल हसन उनके टीम के कैप्टन हैं, उन्हें जो सही लगा अपनी टीम के लिए, जो अपनी टीम के हित में किया वो उनके लिए सही हुआ। लेकिन कंट्रोवर्सी होने की वजह से ये ज़्यादा ट्रेंड कर रही है न्यूज़। लेकिन जिस तरह से शाकिब अल हसन का भी रवैया कुछ जगह ठीक नहीं है क्योंकि वो अपने लीग मैच खेलते हैं, वहाँ पर अंपायर के डिसीजन के आगे जाके वो स्टंप पे लात मारते हैं, वो सही नहीं है। अगर रूल्स में कोई चीज़ बैठती है तो वो सही है क्योंकि मार्केटिंग जो रूल्स इससे पहले नहीं था। क्योंकि आजकल कोई भी जब बल्लेबाज क्रीज के बाहर जाता है तो उससे गेंदबाज स्टंप लगाकर मार्केटिंग की तरह से आउट किया जा रहा है। इसे आज रन आउट का नाम दिया। अगर ये रूल्स में है तो वो भी जो रूल्स में है, जिस तरह से बल्लेबाज आउट होता है वो आउट होना रूल्स में है तो आउट ज़रूरी है। जहाँ तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी पहली बार हुई है। क्योंकि इस तरह से ऐसा कोई अभी तक आउट होने वाला प्लेयर पहले एंग्लो मैथ्यूज़ ही बना और आउट लेने वाला प्लेयर जो कि क्योंकि कप्तान बांग्लादेश के शाकिब अल हसन बने। इस तरह की कंट्रोवर्सी आगे ना हो इसीलिए प्लेयर को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह से सेट करके अपने बैठे हैं। क्योंकि विकेट कभी भी गिर सकता है, किस तरह से उन्हें फील्ड पर आना है, बैटिंग करना है, बॉल को फेस करना है, कब तक टाइम उनके पास है, ये एक प्लेयर को पूरी जानकारी वर्ल्ड कप के दौरान या साथ ही मैच भी हो तो भी होनी चाहिए। इस मैच का तो कोई वैल्यू ही नहीं था क्योंकि जो मुकाबला दिल्ली में खेला गया इसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि ये दोनों भी एलिमिनेट हो चुके हैं यानी कि बाहर जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही ये बचा था कंट्रोवर्सी के लिए ही या शायद ये मैच यहाँ तक आया हुआ है। क्योंकि इस तरह की कंट्रोवर्सी इससे पहले भी होती रहती है, लेकिन जो आज ये कंट्रोवर्सी हो गई है क्योंकि इससे पहले कभी आउट नहीं लिया गया था टाइम आउट पे, पहली बार ही डिस्कशन हुआ है। और हेलमेट की जो स्ट्रिप टूट गई है उसे हेलमेट को या कोई और प्लेयर को पहले से ही चेक करके आना चाहिए था। हज़ारों बार कंट्रोवर्सी होती हैं गेम में, गेम पार्ट ऑफ द गेम है। कैप्टन क्या सोचता है जिस तरह से वो, क्योंकि जो भी जीतने के लिए जो लगता है कैप्टन को वो करता है और विकेट मिलेगा तो कोई भी कैप्टन उसको उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा नहीं। और जो भी क्रिकेटर हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी राय दे रहे हैं कि ये सही है, वो सही है, ये गलत किया, वो जेंटलमैन गेम नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन इस तरह से गेम नहीं होती। जो रूल्स के अंदर बैठता है वो बैठता है। आउट का मतलब होता है आउट ही होता है। अंपायर वहाँ बैठ के जो डिसीजन देते हैं उन्हें पता ही होगा कि जो डिसीजन देना है नहीं देना है, इसके हिसाब से वो डिसीजन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठ के हम कुछ भी बोल सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। लेकिन ट्वीट को हमें अगर माजी में जाकर देखेंगे तो श्रीलंकन से भी ऐसा ही करते थे। क्योंकि एक बार सौरव गांगुली के साथ भी उन्होंने यही किया था, वीरेंद्र सहवाग के बारे में बाद में साथ भी उन्होंने यही कहा था। जब तो वही काउंटर कोई बोला नहीं था क्योंकि ज़्यादा लोग उस बात ज़्यादा सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता था उस टाइम। क्योंकि जब आजकल सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है। जो साकिब ने किया वो पार्ट ऑफ द गेम था। अगर वो रूल्स में है तो आउट
ज़रूरी था, आउट हो दिया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात एंग्लो मैथ्यूज़ की, अब आगे से वो इस तरह की कभी कोई हरकत नहीं करेंगे। वैसे भी वो वर्ल्ड कप से बाहर ही थे, इंजर्ड प्लेयर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हुए हैं, लेकिन साकिब को उन्होंने आउट करके जश्न भी मनाया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि क्रिकेट जंगल गेम भी हम है, लेकिन रूल्स के मुताबिक जो सही है वो करना ज़रूरी है। आपको क्या राय है, क्या नहीं है, सही लगता है, झूठ लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।